नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर संजय गुरानी आज बात करूंगा श्री रामचरितमानस और रामायण के 7 कांडों के नाम का क्या अर्थ है और उनका हमारे जीवन से क्या संबंध है। दोस्तों, हर हिंदू को यह जानना चाहिए कि हमारे रामायण में जो 7 कांड हैं उनका वास्तव में अर्थ क्या है। मेरे कई मित्रों ने प्रश्न पूछा था कि अयोध्या कांड का नाम अयोध्या कांड नहीं क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा गया। इसी प्रकार सुंदर कांड में ऐसा क्या है कि उसका नाम सुंदर कांड रखा गया। रामचंद्र जी केशव डोगरे महाराज की तत्वार्थ रामायण है। इसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन लिखा है कि इन 7 कांडों का क्या आशय है। आइए जानते हैं इन 7 कांडों के बारे में, क्या इनका संबंध है हमारे जीवन से। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जब भी अगर मैं कोई इस तरह की वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम सब का काम है कि हम सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। दोस्तों, रामायण वाल्मीकि जी महाराज ने लिखी है, जो आदि ग्रंथ है। यह कहा जाता है कि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के समकालीन थे। उनके रहते हुए उन्होंने वो पुस्तक लिखी है। इसलिए पहला ग्रंथ जो मूल ग्रंथ है वह रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। गोस्वामी तुलसीदास कृत, जो कहीं न कहीं रामायण पर ही आधारित है। रामायण लिखी गई है संस्कृत भाषा में और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। उसमें भी 7 कांड हैं। दोनों के कांडों में एक कांड के नाम में अंतर है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ये नाम दोनों में समान है। मात्र 6ठे कांड को जहां वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड कहा है, वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे लंका कांड कहा है। और इसके बाद है उत्तरकांड। उत्तरकांड की कथा में जरूर अंतर है, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे कि क्या अंतर है दोनों की मूल रामायण में और रामचरितमानस में। आज हम बात करते हैं कि इन कांडों के नामकरण के विषय में। डोगरे महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन इसमें किया है। तुलसीदास जी का जब बालकांड समाप्त होता है, बालकांड के समाप्त होने में उन्होंने लिखा है प्रथमः सोपानः समाप्त। सोपान मतलब, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, यानी कि पहली सीढ़ी समाप्त हुई। इसी प्रकार द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, इस प्रकार के 7 सोपान हैं। तो ये 7 सोपान कहाँ के? बड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर अर्थ है इन कांडों का। बालकांड की पहली सीढ़ी और उत्तरकांड की 7वीं सीढ़ी। तो क्या 7 ही सीढ़ियां हैं? जी, मुक्ति को प्राप्त करने की, श्री राम को प्राप्त करने की यह 7 सीढ़ियां हैं, जो 7 कांडों के रूप में जानी जाती है। बालकांड का अर्थ है, जब भी आप बालकांड पढ़ें तो यह नियम पूर्ण करें। यदि आप, जो मैं कहने जा रहा हूं, इसको आप यदि पूर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से आपने बालकांड पढ़ा है। अन्यथा आपनों को जितनी बार पढ़ लें उसका कोई मायना नहीं है। बालकांड का आशय है अपने मन को बालक जैसा बना दो। इस भक्ति मार्ग में उत्तरकांड तक राम को प्राप्त करने के लिए जो ये 7 सीढ़ियां आप चढ़ रहे हैं, पहली सीढ़ी में अपने मन को निर्मल बना देना है,
अभिमान रहित बना देना है, राग द्वेष से बाहर कर देना है, बिल्कुल बालक की तरह भला बन के आप राम के समक्ष जाएंगे तो राम आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है वह मुझे पसंद है, जो कपट द्वेष और छल करते हैं वे मुझे पसंद नहीं। तो पहली आवश्यकता है, पहला सोपान बालकांड का, कि मन निर्मल हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बाहर हो जाए। बालक को झूठ से मतलब नहीं, जो व्यवहार समक्ष है, जो भीतर है वही बाहर भी है, वो छुपाता नहीं। ऐसा ही ईश्वर के पास बन के जाना है। दूसरा कांड आता है अयोध्या कांड। अयोध्या मतलब अयोध्या, बड़ी विशेषता है इस कांड में, जैसा नाम वैसा गुण है। यदि आप रामायण को देखेंगे, बाल कांड से उत्तर कांड तक प्रत्येक कांड में अयोध्या कांड को छोड़कर युद्ध जरूर है, युद्ध का वर्णन जरूर है। एकमात्र अयोध्या कांड ऐसा है जहां कोई भी युद्ध का वर्णन नहीं है। आपने देखा होगा बाल कांड में, जब आप रामायण पढ़ते हैं, राम और राक्षसों के मध्य युद्ध का वर्णन है। अयोध्या कांड में कोई युद्ध का, किसी युद्ध का वर्णन नहीं है। अरण्य कांड में खर और दूषण के साथ युद्ध होता है। किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव का युद्ध है। सुंदर कांड में आप जानते हैं पवन सुत हनुमान जी का लंका जाके लंका दहन और अन्य राक्षसों के साथ वहां लंका में युद्ध है। लंका कांड में तो रावण का ही वध है, उसके कुल के कई राक्षसों का नाश होता है। और उत्तर कांड में दिग्विजय के समय के युद्ध का वर्णन है। एकमात्र अयोध्या कांड ऐसा है जो यह कहता है कि युद्ध नहीं होना है, मन में किसी के प्रति बैर नहीं होना है। पहले कांड में था कि मन बालक जैसा बनाओ, दूसरे कांड में है कि अपने मन को निर्वैर बनाना है, वह है अयोध्या कांड। जहां वैर आया, जहां विषमता आई, जैसे कैकेयी के मन में विषमता आई तो राम अयोध्या छोड़ के चले गए। जहां विषमता होगी वहां राम नहीं रहते। यदि यह विषमता की सीढ़ी आपने समाप्त कर दी तो समझ लीजिए कि हम रामायण की दूसरे सोपान को पार कर चुके। यह भाव मन में आए, मेरा कोई शत्रु नहीं है और मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। यह भाव मन में आए, मेरा कोई शत्रु नहीं है और मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। यह सिखाता है नकारात्मक भावना से बाहर निकलना, हर किसी के प्रति सकारात्मक भाव रखना। यह सिखाता है रामायण का द्वितीय कांड अयोध्या कांड। भक्ति के मार्ग में जो 7 सीढ़ियां आपको पार करनी है, इसमें बैर को हटाकर मन में भक्ति को स्थान देना है। यह अयोध्या कांड का मूल अर्थ है। तीसरा कांड अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य यानी कि जंगल। जंगल का संबंध किस चीज से है? सुख सुविधाओं से रहित। आप सुख सुविधाओं से दूर रहेंगे तो वासनाओं से दूर रहेंगे, वासनाओं से बच के रहेंगे। जहां राम स्वयं राज्य की सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का त्याग करके जंगल को चले गए, यानी कि वासनाओं को त्याग देना। मन शांत होगा, एकांत होगा, ध्यान होगा तो भक्ति करने में आसानी होगी और आप उस मार्ग में आसानी से जा सकते हैं। जंगल में जाने का मतलब है उस जंगल के व्यवहार को अपने जीवन में अपनाना। आहार पर नियंत्रण। जंगल में मनचाहे भोजन आपको नहीं मिलेंगे, कंदमूल फल मिलेंगे। वह आहार
अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना, यह सिखाता है अरण्यकांड। तप, जंगल में जाके भगवान स्वयं ने, भगवान श्री राम ने तपश्चर्या अपनाई, यह सिखाता है अरण्यकांड। यदि यह कर पाए, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर पाए, तो अरण्यकांड का तृतीय सोपान पूर्ण होता है। तृतीय सीढ़ी, ईश्वर तक पहुंचने की तीसरा सोपान पूर्ण होता है। एकांत का दूसरा मतलब भी है, हम जब समाज के बीच रहते हैं, हमें अपनों से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा दूसरे की खबर होती है। क्या दिल्ली में हुआ, दुनिया भर की खबर हम जानना चाहते हैं। दुनिया भर की खबर है, लेकिन अपने भीतर की खबर नहीं। अरण्यकांड यह सिखाता है कि इस एकांत में मनन कर, चिंतन कर, स्वयं का ध्यान कर, अपनी ओर देख। इसलिए इसका नाम है अरण्यकांड। अरण्यकांड के बाद अगला कांड आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड का मुख्य पात्र सुग्रीव। सुग्रीव से मिलान कैसे हुआ? हनुमान जी ने करवाया। सुग्रीव का मतलब है सुंदर ग्रीवा। तो राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, ग्रीवा सुंदर किसकी है? जो इस ग्रीवा से राम नाम लेता है, और जो राम के शरण में होता है, उसे निश्चित रूप से किसी प्रकार का भय नहीं होता है। बाली के समक्ष खड़े होकर युद्ध करने का साहस राम की कृपा से प्राप्त हुआ। इसलिए आप जब इन 3 सीढ़ियों से बाहर निकल के आए, तो चौथी सीढ़ी भक्ति मार्ग में आपने ये 3 नियंत्रण कर लिए हैं। मन बालक जैसा, किसी से वैर नहीं, वासनाओं का समन, और चौथा है राम नाम का जाप। अपनी ग्रीवा की सुंदरता उसी में है कि आप जब उससे राम का नाम जप पाए। इस प्रकार यह किष्किंधा कांड का अर्थ है कि हम राम को जपें, राम नाम के भक्ति में डूब जाने का संदेश देता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद अगला कांड आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड का रामायण में बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन है महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से रामायण में सुंदर कांड का भी वही स्थान है जो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद का है। अब प्रश्न आता है कि ये सुंदर कांड क्यों है? इसमें सुंदर जैसा ऐसा क्या महसूस हुआ कि इसका नाम सुंदर कांड रखा गया? दूसरे के उपकार करने से बड़ी सुंदरता और किसी चीज में नहीं। यदि आप परमात्मा से मित्रता करते हैं, तो वही जीवन की सुंदरता है। ईश्वर के बिल्कुल निकट पहुंच जाना, ईश्वर पर अपना सर्वस्व समर्पण कर देना, उनकी भक्ति में डूब जाना, यह जीवन की सुंदरता है। जीवन को सुंदर बनाना है तो हनुमान की जैसी भक्ति प्राप्त करनी है, तब वह सुंदरता आएगी। जिसने हनुमान जैसी भक्ति प्राप्त की, तो वह जीवन को अपने सुंदर बना गया। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। जब आप समुद्र को पार करते हैं, सुरसा मिलती। सुरसा का मतलब जिह्वा, जिह्वा पर रोग। यानी कि जैसे जैसे आप इन सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे, आपको जीवन की माया अपनी ओर खींचने लगेगी। उनसे बचना है अपनी बुद्धि द्वारा, जिस प्रकार से हनुमान ईसा के मुंह से बचा। यदि ऐसा कर पाए तो यही जीवन की सुंदरता है। यानी कि सुंदरकांड का मतलब है जीवन को भक्तिमय बनाओ तो जीवन सुंदर होगा। इसके बाद आता है रामायण का युद्ध कांड, और गोस्वामी
तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का लंका कांड। इस कांड में, युद्ध कांड में, राक्षसों के मारे जाने की कथा है। कौन है राक्षस? जब आप इस मार्ग में जाते हैं तो हमारे हृदय में काम क्रोध, जो हमारे षड विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 छुपे रहते हैं। जैसे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ये कभी भी आपको अपनी आगोश में ले सकते हैं। इसलिए इनके जड़ से विनाश के लिए लंका कांड। यदि हम इन षड दोषों को जड़ से समाप्त कर पाए तो वह लंका कांड को पढ़ने की सार्थकता है। यह बताता है लंका कांड, शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु आपके हृदय के भीतर है, आपके अंदर है। उन 6 शत्रुओं को मारने की शिक्षा देता है लंका कांड। कौन से हैं? दोबारा फिर बोल रहा हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। तो इस प्रकार से यह था युद्ध कांड या लंका कांड। अंतिम कांड है उत्तर कांड। यदि राक्षसों का मरण होगा आपके हृदय के भीतर के जो आपके शत्रु हैं, उत्तर दिशा प्राप्त होगी। आपका जो इसके बाद का उत्तर जीवन है वो राममय होगा। राम आपके हृदय के आसन पर विराजमान होंगे, हृदय के सिंहासन पर राम विराजमान होंगे और वही राम राज्य होगा, आपके आनंद का कारण होगा, जो आपको असीम आनंद देगा। वही है उत्तरकांड, जो आपके उत्तर के जीवन को, इसके बाद के जीवन को आनंदित कर दे। राम को प्राप्त करने की उत्तर एक दिशा है, उस तक आपको पहुंचा दे। आपको राम को उससे मिलाने के लिए अब आपके और राम के मध्य में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। यह है उत्तरकांड। इस प्रकार यह 7 कांड ईश्वर के निकट हमें पहुंचाते हैं। उत्तरकांड वह कांड है जहां ज्ञान और भक्ति एक हो जाती है, दोनों का एकाकार हो जाता है, व्यक्ति ईश्वरमय हो जाता है। फिर उसे मैं मेरे तेरे से कोई संबंध नहीं रहता, उससे परे हो जाता है। तो यह था 7 कांडों का संबंध। आप अगर पढ़ना चाहें तो तत्वार्थ रामायण जरूर पढ़िए, इसमें और भी अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। यह आप देख सकते हैं, पूजा प्रकाशन दिल्ली की है, परम पूज्य श्री रामचंद्र जी केशव डोंगरे महाराज की है। उनकी एक पुस्तक और आती है भागवत रहस्य, आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। उसमें बड़े अच्छा वर्णन उन्होंने किया है, राम जी के कई प्रसंगों को बड़े अच्छे तरीके से समझा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो कहना चाहता हूं वो आप तक बात पहुंची हो और 7 कांडों का मतलब आप तक पहुंचा हो। अब जब भी हम रामायण पढ़ें और यह जरूर सोचें कि यह 7 गुण हम अपने ऊपर ला पाएँ या नहीं ला पाएँ, तो मंथन करने की आवश्यकता है। आइए, यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मित्रों दोबारा आपको याद दिला दूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और हमारा मकसद है कि हम सनातन संस्कृति को, इसके छिपे हुए रहस्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएँ। आप इसमें सहयोग करेंगे, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। जय श्री राम।